वालेकुम दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एमक्लेव सिरप के बारे में बताऊंगा कि इसकी यूजेस क्या है, इसके नुकसानात क्या है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको आप कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करोगे, इसका प्राइस क्या है। तो पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों को सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, जो एमक्लेव सिरप है इसमें प्लेन सिंगल भी आता है और इसमें डीएस भी आता है। जो सिंगल है या प्लेन है हम छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, 5 साल तक के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1 साल से लेकर 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डीएस है हम 5 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एमक्लेव सिरप इसका जेनेरिक फार्मूला है कोइमोक्सिक्लेव। जो कोइमोक्सिक्लेव है हमारे साथ 2 एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। एक हमारे साथ है एमोक्सिसिलिन और दूसरा हमारे साथ है क्लेविलोनिक एसिड। जो एमोक्सिसिलिन है हमारे साथ पेनिसिलिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जो कि एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के बहुत से ग्रुप से इनमें से एक हमारे साथ पेनिसिलिन भी है और जो एमोक्सिसिलिन है ये पेनिसिलिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। और जो एमोक्सिसिलिन है ये हमारे साथ बैक्टीरियल सेल वॉल में या जो बैक्टीरिया की बाउंड्रीज होती है उनमें हमारे साथ पेनिसिलिन बेंडिंग प्रोटीन मौजूद होता है, उनके साथ ये मिल जाता है और फिर उस बैक्टीरिया की डेथ काज हो जाती है। इसके अलावा हमारे साथ दूसरा एंटीबायोटिक है वो है क्लेविलोनिक एसिड। जो क्लेविलोनिक एसिड है ये हमारे साथ बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है। मतलब जो बीटा लैक्टेमेज हमारे साथ एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया में मौजूद होता है, उसका ये काम होता है कि जो बैक्टीरिया होती है उनकी दिफा करना या उनको प्रोटेक्ट करना, जो एंटीबायोटिक है उनसे प्रोटेक्ट करना या जो भी हम मेडिसिन कहते हैं। तो जो क्लेविलोनिक एसिड है ये उसी एंजाइम को ही इनहिबिट करता है और ब्लॉक कर देता है और फिर वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यूजेस की तरफ चलते हैं कि एमक्लेव सिरप को हम कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप गोनोरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। गोनोरिया हमारे साथ एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि सेक्स की वजह से या सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट या मुंतकिल हो सकती है, तो उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप नमूनिया में इस्तेमाल कर सकते हो। नमूनिया हमारे साथ मोस्टली बैक्टीरिया से काज होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इसमें आपके जो लंग्स होते हैं वो ज़्यादातर डैमेज हो जाते हैं नमूनिया में, तो उनमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप टाइफाइड में इस्तेमाल कर सकते हो। टाइफाइड भी हमारे साथ मोस्टली एक बैक्टीरिया से काज होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी, तो उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है, अगर आपके जो टॉन्सल्स हैं जो आपके मुंह में मौजूद होते हैं वो डैमेज हुए हैं, वहाँ पर माइक्रोब से इन्फेक्शन हुआ है आपके टॉन्सल में, तो उनमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये सिफिलिस में इस्तेमाल कर सकते हो। सिफिलिस भी हमारे साथ एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि सेक्स की वजह से एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट या मुंतकिल हो सकती है। इसमें जो आपके सेक्सुअल आर्गन्स होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन सीवियर किस्म की होती है, तो उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। जो सिफिलिस ये हमारे साथ एक बैक्टीरिया से काज होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पेलाडम। इसके अलावा एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको एक्यूट एंड क्रोनिक मतलब कुछ टाइम के लिए अगर आपका जो ब्रोंकाइटिस है इन्फेक्शन है वो अगर सीवियर है या क्रोनिक है और अगर एक्यूट भी है तो उनमें आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन या जम है ब्रोंकस का पर मौजूद होता है। ब्रोंकस जो आपके लंग्स या पिपड़िया है वहाँ का एक पार्ट है, जब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, तो उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ओटाइटिस मीडिया में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके कान में इन्फ्लेमेशन या जख्म है तो उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा डेंटल एब्सिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके दांतों में एब्सिस पस वगैरह जमा हुआ है, आपके दांतों में इन्फेक्शन है, तो उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हार्ट फेलर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे का हार्ट फेल हो चुका है, फेल हो चुका है, तो उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। आप एच पाइलोरी एरिडिकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एच पाइलोरी हमारे साथ एक बैक्टीरिया है जो कि आपके स्टोमक में मौजूद होता है, वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन अगर काज करे या इन्फेक्शन काज करे जिसको हम अल्सर बोलते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। आप रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है या आप सांस अच्छी तरीके से नहीं ले सकते, आपका जो सांस लेने का रास्ता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है या बैक्टीरिया है, तो उनको ख़त्म करने के लिए आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। यूटीआई में इस्तेमाल कर सकते हो जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर आपको पेशाब आने में तकलीफ़ होती है या सोजन होती है, आपका जो पेशाब आने का रास्ता है वहाँ पर बैक्टीरिया है, तो उनको ख़त्म करने के लिए आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके गुर्दों में इन्फ्लेमेशन या जख्म है तो उनमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर आपका जो स्किन है वो डैमेज हो चुका है तो उनमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी ट्रामा या इंजरी में आपका स्किन ख़राब हो चुका है तो उनको ठीक करने के लिए आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये जो सिरप है हमारे साथ पाउडर फॉर्म में आता है और आपने इसको बनाना है यहाँ तक, ये जो निशान आपको दिख रहा है आपने यहाँ तक बनाना है। इसके लिए आपने पानी गर्म करना है। जब गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने कुछ टाइम के लिए रखना है। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आपने यहाँ तक ये बोतल भरना है और फिर आप इसको शेक करना है इस तरह, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इन सिरप का प्राइस है, जो DS सिरप है ये आपको 140 रुपये में मिल सकता है फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में। और जो एमक्लेव प्लेन है या सिंगल है ये आपको 90 रुपये में आसानी के साथ जो फार्मेसी या मेडिकल स्टोर है वहाँ पर मिल सकता है। और जो इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, ये भी आप सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को या शाम के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और DS भी आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कंट्राइंडिकेशन की तरफ चलते हैं कि इन सिरप को आपने कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करना है। ये आप लिम्फोमा में इस्तेमाल नहीं करोगे। लिम्फोमा हम उस हालत को बोलते हैं, ये हमारे साथ एक कैंसर है लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स क्या है? लिम्फ नोड्स आपके बॉडी में मौजूद होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं या जरासीम होते हैं उनको ख़त्म करने या किल करने में मदद कर देता है। अगर आपके लिम्फ नोड्स में कैंसर है जिसको हम लिम्फोमा बोलते हैं तो उसमें आपने ये सिरप इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आपने हाइपर सेंसिटिविटी में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी बंदे को इन ड्रग्स या जो मेडिसिन है इनसे एलर्जिक है, इसकी यूज़ की वजह से उसके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज हो जाते हैं तो फिर वो ये सिरप इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा आप इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में इस्तेमाल नहीं करोगे। इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस को हम किसिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में किसिंग के ज़रिए मुंतकिल या ट्रांसमिट होती है और ये हमारे साथ एक वायरस से कास होती है और उस वायरस का नाम है एप्स्टन बार वायरस। तो उसमें आप ये सिरप इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके बाद दोस्तों हम साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं कि इन ड्रग या जो एमक्लेव सिरप है इसकी यूज़ की वजह से आपकी बॉडी में कौन सी नुकसान कास हो सकते हैं। इससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कास हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम उस हालत को बोलते हैं जब आपका प्लेटलेट्स का लेवल अपने नॉर्मल हालत से कम हो जाए, जो आपके ब्लड में मौजूद होते हैं तो उनको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। इससे एनोरेक्सिया कास हो सकता है, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी। इससे डायरिया भी कास हो सकता है जिसको हम असाल की बीमारी बोलते हैं या दस्त बोलते हैं। इससे हेपेटाइटिस कास हो सकता है जिसको हम यरकान की बीमारी बोलते हैं। और इससे डिजीनेस भी कास हो सकता है जिसको हम चक्कर आना बोलते हैं। इससे आपके पेट में दर्द भी हो सकता है जिसको हम एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। इससे आपका जो लिवर एंजाइम है जिसमें हमारे साथ LTSP या जो LP ये हमारे साथ जो एंजाइम है उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और इससे वोमिटिंग भी आपको आ सकते हैं अगर आप इस सिरप को बहुत से टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ़ी अमान अल्लाह।